कुलपहाड़ चेयरमैन ने जिला पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में निकाला बुलडोजर जुलूस। कुलपहाड़ चेयरमैन प्रतिनिधि अमित राजा ने निकलवाया कुलपहाड़ में बुलडोजर जुलूस। कुलपहाड़ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अमित राजा ने बीजेपी की पुनर्वापसी को लेकर नगर में निकाला बुलडोजर जुलूस। कार्यकर्ताओं में देखा भारी उत्साह। बता दें कि लगभग 36 साल पुराना इतिहास था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी ने लगातार दूसरी बार शासन नहीं किया है, जिसको तोड़कर बीजेपी ने एक बार नया इतिहास बनाया है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं आज नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अमित राजा ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने जयप्रकाश अनुरागी की मौजूदगी में बुलडोजर जुलूस निकाला है। जुलूस में बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बुलडोजर जुलूस श्री किशोर गोस्वामी से शुरू हुआ, जो बस स्टैंड होते हुए गोड़ी चौराहा से बाजार सहित कुलपहाड़ में बुलडोजर जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। जुलूस में लगभग 2 सैकड़ा लोग मौजूद रहे तथा सुरक्षा को लेकर कुलपहाड़ पुलिस सहित अजनर पुलिस भी मौजूद रही। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बुलडोजर जुलूस निकाला जा रहा है, आप जान रहे हैं बुलडोजर की एक पहचान 2017 के बाद की जो सरकार हमारी माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से ये प्रदेश की सरकार बनी है, अच्छे अच्छे गुंडे माफिया, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खान हो, इन सब की बुलडोजर के द्वारा जो अवैध कब्जे किए गए थे उनको बुलडोजर से ढहाया गया और इसके बाद वहां पर गरीब लोगों के आवास बनाने का एक जो सुदृढ़ काम किया गया वह सिर्फ इसी सरकार में संभव है। यह एक सांकेतिक रूप से बुलडोजर यात्रा इस आशय से निकाली गई है कि आप सब जनता, जो हमारी यूपी के जनता जनार्दन है, जो हमारे यूपी के लोग हैं, वो सचेत रहें और सुरक्षित रहें। और इसलिए यदि कोई गुंडाई करेगा तो उन सभी के यहाँ ये बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर यात्रा का मकसद आज यही है। सर 36 साल बाद क्या दोहराया गया है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है सर? देखिए, कार्यकर्ताओं की वजह से कोई भी पार्टी है वो संगठनात्मक ढांचे की वजह से ही अपनी सत्ता वापसी होती है या उसके कार्य होते हैं। आज का जो परिवेश है, भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ता पूरे विश्व में कहीं नहीं। जो संगठनात्मक ढांचा भारतीय जनता पार्टी का है वो किसी भी अन्य पार्टी का नहीं है। और हम लोगों के सामने जितनी 5 साल क्या जितनी हम लोग निरंतर मेहनत करते हैं किसी सीट के लिए, किसी भी चुनाव के लिए, वो एक चुनाव बीतता है और अगला चुनाव के लिए हमारे अभी आपने देखा गुजरात में माननीय मोदी जी का रोड शो था, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में एक साथ चुनाव होने हैं। और तो हम लोगों की जो तैयारी है वो पहले से शुरू हो जाती है। निश्चित तौर पर इन जो चुनावों के बाद ये जो एक परिवेश बना है वो कार्यकर्ताओं के दम पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर ऐसा एक परिवेश बना है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की वजह से ही सरकार की वापसी हुई है। उन सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार सर किन किन योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जाएगा? देखिए, जो योजनाएं चल रही थी अभी उनमें काफी अधूरापन जैसे है, आपने देखा होगा सभी को आवास नहीं दे पाए। तो सभी को आवास देने का एक जो गरीब का एक सपना होता है कि उनका रोटी कपड़ा और मकान उनका पक्का बने। जब किसी गरीब के खाते में 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 लाख रुपए आते थे और उसका पक्का मकान बनता था, तो उसके जो चेहरे की मुस्कान है, जो चेहरे की खुशी है, वो हम सब लोगों ने इन 5 सालों में देखा किस तरह लोगों के चेहरों में मुस्कान लाने का कार्य इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर उन सभी कार्यों को, अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा। कानून व्यवस्था अर्थात राशन और प्रशासन की जो एक योजना हमारी सरकार में रही है वो किसी अन्य सरकार में आपने नहीं देखा होगा। इतना लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या थी बहुत पहले, 17 के पहले, वो माननीय योगी महाराज की सरकार ने पूरी तरह उसे सुदृढ़ किया है और स्थापित किया है। निश्चित तौर पर प्रदेश के लोगों में असीम उत्साह है और इसी उत्साह का परिणाम है कि ये बुलडोजर यात्रा है। हर एक जगह कार्यकर्ता अपने एक जो उनका उत्साह है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। सर इस बार सर बीजेपी का सबसे बड़ा विपक्ष सपा बन के आया है, सपा का आरोप है कि ईवीएम में खेला हुआ है सर। देखिए, ऐसा है, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूत होता है।
कि कोई भी सरकार जो जितना अच्छा कार्य करे उतना मजबूत उसका विपक्ष होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि सपा मजबूत विपक्ष बन के आई है। पिछली बार उसकी 47 सीटें थी, इस बार लगभग 125 सीटें हैं। मजबूत विपक्ष के रूप में यदि वो कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसमें जागरूक होगी। ये इनका आरोप रहता है, जब ये कुछ नहीं पाती तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली कहानी होती है। तो ये लोग निश्चित तौर पर कहीं ईवीएम, कहीं प्रशासन, कहीं जिला मजिस्ट्रेट इन पर आरोप लगाते हैं। इनका काम ही है, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना होता है। लेकिन जो हमारी सरकार ने कार्य किया है वो जनता ने, जो जनता जनार्दन है उसने जितना हमें सपोर्ट किया है, जितना हमें मतों से विजयी बनाया है, निश्चित तौर पर 250 सीटों पर से अधिक की सीटें जो हम पाए हैं वो सब जनता का एक आशीर्वाद है और उसको हम सिरोधार करें। सर, सपा के वरिष्ठ नेता का बयान है कि बीजेपी वाले हमीरपुर जनपद और चाहे महोबा जनपद में किसी भी गांव में, एक गांव में बैलेट पेपर चुनाव करा ले और अगर जीतता है तो मैं अपनी राजनीति बंद कर दूंगा। देखिए, ये तो निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग किससे काम कराता है और किस तरह से वो अपना मतदान कराता है, ये निर्वाचन आयोग, जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अनुसार यदि चुनाव होता है तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई आपत्ति होनी चाहिए। अभी जब हम लोग पश्चिम बंगाल हार गए तब इनकी ऐसी कोई ज़रूरत इन लोगों ने नहीं समझी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। अभी महाराष्ट्र में सरकार बन गई, इनकी कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम गठबंधन जो लाल पीले नीले थे उनके द्वारा सरकार बनी, उसमें उन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। तो ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है, इनके कहने से कहीं कुछ नहीं होता। लोकतांत्रिक प्रणाली निश्चित तौर पर मजबूत होती है और इस तरह की व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था मजबूत होती है।